तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी होंगी। कहानी 2047 की दिखाई जाती है। दरअसल में ये वो समय आ जाता है जब पूरी दुनिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कब्जा होता है। दरअसल में एआई ने इन लोगों पर हावी हो चुके हैं। अब ये एआई का ज़माना हो गया है। दरअसल में एआई ऐसे लोग हैं जो इंसानी लोगों को मारना चाहते हैं और अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। दरअसल में हमें दिखाया जाता है इन लोगों को कमांड कर रहा होता है वो हार्मट जोशी होता है। दरअसल में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हरमंट होता है वो अपने कुछ एआई एजेंटों को भेजता है और तकरीबन 10 लाखों लोगों की जान जा चुकी है और वो यहाँ से फरार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अब कुछ साल बीत चुके हैं। 28 साल बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ लोग जो अभी भी इस देश पर कब्जा करने बैठे हुए हैं। तभी एक टीम आती है। दरअसल में ये आईसीएन टीम यहाँ पर आ जाती है और वह उस कोस्का नाम के एक व्यक्ति को खोजने लगती है जो एआई होता है। वो लोगों को मार रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। दरअसल में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी वो लोग इसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतनी तबाही मचाता है कि कुछ लोगों की जान चली जाती है। दरअसल में हमें दिखाया जाता है वह इसे एक बिजली का झटका ऐसा देते हैं कि उसके सारे फ्यूज उड़ जाते हैं और वो यहीं पर गिर जाता है। गिरने के बाद वह एक कॉल लगाता है और वह बोलता है कि हमें इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब साल बीतते हैं और हमें दिखाया जाता है अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर के नाम एक लड़की होती है जिसका नाम एटलस होता है। दरअसल में एटलस नाम की एक लड़की जिसकी माँ भी एक एआई को बनाती थी। दरअसल में हार्लैंड ने ही इसकी माँ को बनाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि हार्लैंड ने उसकी माँ को मार दिया है। जो एआई एजेंट होता है वो मारकर इस दूर देश से फरार हो जाता है। तभी वो कॉफ़ी पीती है। कॉफ़ी पीने के बाद एक खबर सुनती है। वह सुनती है कि एआई एजेंट को हमने पकड़ लिया है। दरअसल में उसका नाम कोस्का होता है। वो लोगों को हैवी हो रहा होता है। वो प्रकृति पर पूरी तरह विनाशकारी बन चुका है, लेकिन हमें उन लोगों की तलाश है जो इससे बात कर सके। दरअसल में वो अपने जो साथी का नाम नहीं बता रहा होता है। तभी एटलस ये तैयार करती है कि मुझे उनके साथियों को नाम पूछना है। दरअसल में वो एक टीम तैयार करते हैं। एक कैप्टन होता है जिसका नाम भूत होता है। वह इसके सामने जो एलाइस होता है वह बताता है कि वो कोस्का वो हमें अपने साथियों का नाम नहीं बता रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है भूत बोलता है मुझे पता है कि वो इसके द्वारा किसको बता सकेगा। दरअसल में एटलस ये सब जानती है कि एटलस उससे ये नाम निकलवा लेगी। दरअसल में वो हार्लैंड का पता उससे पूछ लेगी। मुझे उस पर विश्वास है, लेकिन एलाइस इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी हमें एटलस को दिखाया जाता है। एटलस भूत के सामने आ जाती है और वह बताती है कि उसके सामने तुम बड़े प्यार से पेश आना। दरअसल में वो बताती है कि मुझे पता है कि उसके सामने मुझे कैसे पेश आना है। आपको जो खबर चाहिए वो मैं आपको दे दूंगी। अब कोस्का को यहाँ पर लाया जाता है। दरअसल में कोस्का का शरीर बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है क्योंकि वो किसी पर हावी नहीं हो सके। तभी वह उसकी शरीर बाहर आता है और वह उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारा साथी हार्लैंड कहाँ है, लेकिन वह उसे नहीं बताता है। लेकिन वह बताता है कि मैंने तुम्हारा दिमाग ट्रैक कर लिया है, मुझे पता चल गया है। लेकिन वह कोस्का अब वह चेक करता है कभी उसने मेरा दिमाग चेक तो नहीं कर लिया। इसी का फ़ायदा उठाकर वो इसे ट्रैक करती है और उसका जो ट्रैकर है वो ले लेती है और वो उस हार्मेंट का वह जो पता होता है वो ढूंढ लेती है। दरअसल में वह पता लगा लेती है। अब हार्मेंट को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मेरी वजह से उसका पता कैसे ढूंढ लिया। वो इस पे वार करता है, लेकिन लेयर लगी रहती है जिससे वह खतरा बच जाता है और वह बच जाती है। दरअसल में हमें दिखाया जाता है वह एटलस इसको बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब वह उसे एक शॉट देती है और उसको पूरी तरह से डैमेज कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। हार्लैंड यहाँ से भाग चुका है। दरअसल में वो धरती को छोड़कर एक नए प्लानेट पर बस चुका है वो जिसका नाम GR39 होता है। अब ये एक टीम तैयार करते हैं वहाँ जाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पर वह बोलती है कि मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर धरती पर जिंदा आएगा तो वो लोगों को तबाह कर देगा, वो यहाँ पर विनाश पहुँचाएगा और अलग से एआई लोगों को और बना लेगा। अब तक उसका दिमाग और भी विकसित हो चुका होगा। हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने कोस्का जैसे और शरीर बनाए होंगे, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, हमें उन्हें वहीं मारना होगा। लेकिन बूथ ये नहीं चाहता है। वो इसे बताता है कि मुझे यहाँ से जिंदा पकड़ना है, लेकिन वह इसकी बात से सहमत नहीं होती। लेकिन वह बोलती है हमें उन लोगों को वहीं
पे मारना होगा। अब ये लोग इसकी बात से सहमत हो जाते हैं क्योंकि वह हार्लैंड की बातों को समझ सकती है, वह उसके साथ रह रही थी। वह बताती कि उसका हर कदम एक न एक आगे बढ़ता होगा, हमें संभल कर चलना होगा। अब हमें दिखाया जाता है एलाइस इसके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। अब ये यहाँ पर एक रोबोट के पास चले जाते हैं जिसमें बताते हैं कि हमें रोबोट के जरिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन वह एलाइस इन लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उस प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पर GR39 जहाँ पर हार्लैंड रहता है, और हार्लैंड के पास जाने के बाद यह एक टीम हायर करते हैं। दरअसल में वो एक होता है जिसका नाम न्यूरल लिंक होता है। इसकी सहायता से आदमी के विचारों को एक दूसरे से स्थान से व्यक्त किया जा सकता है, इनकी भावना को समझ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एटलस यहाँ पर आती है। वह बताती सभी लोग अपना फ़ोन और कंप्यूटर रख दो, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह हार्लैंड हमें ट्रैक करे। वो एक पहाड़ी के ऊपर है, हमें वहीं पर जाना होगा। दरअसल में हमें सतर्क रहना होगा, हमारा हर कदम उन लोगों को पता नहीं होना चाहिए। दरअसल में वो बताती है कि अगर लोगों को कोस्का जैसे इंसानों पर हमें काबू पाना होगा, वो बहुत सारे AI बना चुका होगा और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब सीन ख़त्म होता है, ये यहाँ से चले जाते हैं। एटलस देखती है कि वो यहाँ पर जाने के लिए चला जाता है। हमें GR39 को दिखाया जाता है, वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी हमें एटलस बोलती है कि मैं इस कंप्यूटर के साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपना डेटा इसके साथ शेयर नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर एलाइस आता है, तुम्हें बस न्यूरल लगाना है अपने कान में और तुम दोनों का डेटा मर्ज हो जाएगा। तुम अपनी भावना को उसको बता सकोगी ताकि वो एक नए प्लानेट पे तुम्हें ले जा सके। अब न्यूरल हमें दिखाया जाता है, वो यहाँ से चला जाता है। एलाइस और सभी अपने AI एजेंटों को बात करते हैं। तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल में यहाँ पर हार्लैंड यहाँ पर कुछ AI एजेंटों को भेजता है और इन लोगों को वायर करने लगता है। दरअसल में वो अपने वेपन्स से इन लोगों पर वार करता है, इन लोगों को डैमेज पहुंचाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एलाइस उसे एक रोबोट में बिठा देता है और वो नीचे फेंक देता है, लेकिन यह इसे चलाना नहीं आता। वह बताता है कि मुझे इसे चलाना नहीं आता, इसे कैसे कमांड करूँ, लेकिन वह नीचे चला जाता है। दरअसल में वो अब एक एक AI लोगों को मारता है और यहाँ पर जोरदार फाइट होती है। दरअसल एटलस के सामने एक बड़ा सा प्लेन होता है, वह उसे क्रैश होने वाली होती है। तभी एक लड़की आती है और उसे बाल बाल बचा लेती है और वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह बताते हैं तुम्हारा न्यूरल उठाओ और तुम अपने कान में लगा लो ताकि तुम अपना डेटा शेयर करके वो अपनी जान बचा सको। वो तुम्हारी भावना को समझेगा और तुम्हें नीचे उतार देगा। अब वो नीचे गिर जाती है। दरअसल में वो GR39 पर पहुंच जाती है। वो अपने साथियों को सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, उसे कोई भी डेटा नहीं मिलता। अब वो न्यूरल निकाल लगाती है और उसे वो खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत उदास होती है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी वह रोबोट से बात करती है कि हमारे चारों तरफ कौन है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वह बताते कि हमारे 198 किलोमीटर दूर कुछ रोबोट्स पड़े हुए हैं, हमें जल्दी चलना होगा। अब रोबोट पैदल पैदल चला जाता है। दरअसल में वो यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वह उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह अपनी भाषा सुनती है और उससे बातचीत करती है। एटलस को दिखाया जाता है। दरअसल में एटलस के सामने वह सर्च करता है और उसे पता चलता है कि उसके ड्रोन यहाँ पर गिरे हुए हैं। तभी वह उसे बोलती है, दरअसल में स्मिथ इसका नाम होता है, वह स्मिथ को बोलती है कि तुम इसे सर्च करो ताकि इसमें से कौन कौन जिंदा है, लेकिन स्मिथ बताता है कि इसमें से कोई भी जिंदा नहीं है। वो बहुत उदास होती है। तभी वह एलाइस का रोबोट देखती है, यार उसमें कोई भी नहीं होता। उसे समझ जाती है कि हार्लैंड उसे उठाकर ले गया होता है। तभी वह खोज करती है, उसे पता चलता है कि हार्लैंड के कुछ ड्रोन यहाँ पर मौजूद है। दरअसल में कोस्का यहाँ पर फिर से आ गया होता है क्योंकि हार्लैंड ने फिर से वह उसे बना लिया होता है। वो बहुत सारे कोस्का बना रहा होता है, इन लोगों पर फायर करता है। दरअसल में वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। हमें एटलस को दिखाया जाता है। एटलस अब जोरों से भागने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसे कैसे कमांड करे। अब वह बोलती है कि एक जोरदार धमाका करती है जिससे इन लोगों की जान चली जाती है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। दरअसल में पेड़ पौधे सभी नष्ट हो चुके होते हैं। तभी हमें कोस्का को दिखाया जाता है। वो दिखाया जाता है कि ये धरती फटने लगी है, ये सभी नीचे की ओर गिर जाते हैं। गिरने के बाद वह उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन वह स्मिथ को पूछती है कि हम कैसे बाहर जा सकते हैं। तभी वह बताते हैं हम 400 फीट की गहराई में नीचे हैं, हमें एक तुम्हारे साथ डेटा शेयर करना होगा, तुम्हें अपना डेटा देना होगा ताकि मैं अपनी शक्ति को बढ़ा सकूं, हमारे दोनों की शक्ति तेज हो जाएगी, मुझे बस अपना डेटा दो। दरअसल में उसकी पैर की हड्डी टूट गई होती है। तभी वो है AI उसकी पैर की हड्डी को
जोड़ देता है और लेकिन उसे दर्द होता है, तभी वह उसे एक लॉलीपॉप भी देता है जिससे वह बहुत खुश होती है, लेकिन वह उससे प्रसन्न होती है। तभी वह न्यूरल लगा लेती है। दरअसल में वह न्यूरल लगाने के बाद अपना डेटा शेयर करती है ताकि उसे बहुत सारी शक्ति मिल जाए और वो यहाँ से बाहर निकल जाए। दरअसल में वो एक उसे सेंक देती है जिससे सेंक इनका डेटा कुछ ही % पर दे पाती है और वो यहाँ से बाहर निकलने में सहायता कर जाता है। हमें दिखाया जाता है अब उसका जो रोबोट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। उसके सामने डेटा वगैरह खुल के आ जाते हैं और वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। हमें कोस्का अब इसके सामने आ जाता है। दरअसल में कोस्का उसे स्कैन भी कर लेता है और कोस्का को दिखाया जाता है। अब स्मिथ एक ऐसे प्लानेट पे आ जाता है जहाँ पर GR39 होता है। उसे एक प्लानेट पे कुछ पौधे दिखाई देते हैं। वह बोलती है इसका नाम क्या रखूँ? तभी वह बताता है कि तुम इस पहली इंसान हो जो GR39 पे आई हो। अब वह उसका नाम प्लैनेट्स निकाल देती है। दूसरी ओर कोस्का आ जाता है और वह फायर करने लगता है। दरअसल में स्मिथ उससे ऐसा बॉम्ब फेंकता है जिससे पूरी धरती वहाँ पर विनाश हो जाती है, पूरे पहाड़ टूट जाते हैं और वो यहाँ से मर जाता है। अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। दरअसल में अब उसका सिंक अब 68% तक पहुँच गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है वह उसका डेटा फिर से लेना चाहता है क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है ताकि वो आगे बढ़ सके। अब उसे फिर से सिंक देती है। दरअसल में अब वो उस स्थान पे आ जाती है जहाँ पर हार्लेट्स का अड्डा होता है। अब हार्लेट्स का अड्डा उसे दिखाई देता है जिससे वह स्मिथ को बोलती है क्या इन्हें हम सर्च कर सकते हैं। अब वह उनको स्कैन करती है और वह स्कैन करके आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हार्लेट्स के कुछ AI उसे हैक कर लेते हैं और उन पर फायर करते हैं जिससे उसका स्मिथ अब डैमेज हो चुका है। उसकी बैटरी लो हो चुकी है। वह उसे बार बार आवाज़ लगाती है लेकिन वह उठता नहीं है। दरअसल में अब हमें दिखाया जाता है वह हार्लेट्स उसको उठाकर अपने पास लेके आ जाता है। तभी वह बताता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी क्योंकि मैंने ऐसा गेम खेला है तुम्हारे साथ कि तुम मेरे पास दौड़ी चली आई। दरअसल में मैंने कोस्का को तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम मेरा पता पूछो और तुम यहाँ दौड़ी चली आओ। यह सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल में वो बताता है कि हम दोनों का दिमाग एक जैसा है, फिर भी तुम मेरी चाल नहीं समझी। मुझे पता है कि तुम ये बहुत जल्दी समझ जाती, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेला कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला और तुम दोनों मेरे पास चली आई। दरअसल में अब मुझे तुम्हारे से वो चाहिए जिससे मैं पूरी दुनिया को विनाश कर सकूं। दरअसल में वो एक मिसाइल तैयार करता है जिससे वो पूरे शहर को उड़ाने वाला होता है। अब वो अपने AI एजेंट के थ्रू इससे एक आंख में कुछ कोड निकाल लेता है। दरअसल में इन दोनों के आंखों से एक कोड निकालता है जिससे वो मिसाइल तैयार कर सके। अब वो मिसाइल तैयार हो सकी है क्योंकि यह इंसानों के खून से ही वो मिसाइल तैयार हो चुकी होती है। अब वो बताती है कि शाबाश तुमने मेरा काम करने के लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दरअसल में वो बहुत दुखी होती है। तभी हमें एलाइस को दिखाया जाता है। एलाइस बोलता है कि स्मिथ कहाँ है। वह बताते कि वो मर चुका है, लेकिन वह बताता तुम उसे बुला सकती हो, लेकिन वह बताता है मेरे पास न्यूरल नहीं है। अब उसे न्यूरल दे देता है। दरअसल में वो उसके पास होता है। वह उसे आवाज़ लगाती है लेकिन वह बताता है वो उठ नहीं रहा। दरअसल में बताता है तुमने तुम्हारा सिंक 100% नहीं दिया। अब उसे वह सिंक देने लगती है। दरअसल में वो अपने पुराने डेटा उसे बताती है कि कैसे मेरी माँ ने उसे बनाया था। दरअसल में मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी जिससे मुझे जलन होती थी, इसलिए मैं अपने भाई के पास गई और मुझे पता है कि अगर तुम मुझे ये डेटा दोगे तभी मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करेगी। दरअसल वो भी इसकी तरह AI बनना चाहती है। अब वह देखता है कि उसका डेटा लेना चाहता है। अब उसे पता चल जाता है कि इंसानी कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, कैसे जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और उससे वो न्यूरल ले लेती है। लेकिन AI जो हार्लैंड अब वो समझ जाता है कि इंसान इस प्रकृति के लिए अच्छे नहीं है। अब वो उसकी माँ को मार देता है। दरअसल में वहाँ पर एटलस को भगा देती है, लेकिन वह उसका पीछा करता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाती है और वहाँ से भाग जाती है। वह देखकर वह बहुत दुखी होती है। वह उसे डेटा 100% दे देती है। दरअसल में उसका सिंक अब पूरी तरह दे दिया होता है। अब वह उसका सामने कोड आते हैं। दरअसल में वो बताता है कि हम दोनों एक हो चुके हैं, तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती है और मैं तुम्हारा दिमाग पढ़। दरअसल में स्मिथ रोबोट अब बाहर आ चुका है। वह हार्लैंड के सभी साथियों को मारता है जिसमें एलाइस की भी जान चली जाती है। यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। अब वह उस मिसाइल को रोकने के लिए भागता है। दरअसल में एटलस को पता चलता है कि उसको कैसे रोका जा सकता है। वह स्मिथ की सहायता से उस रोबोट को उड़ाने की कोशिश करती है। दरअसल में वो कोडा डेट शेयर करती है और वह उसे एक बूम लगा देती है जिससे वह उड़ जाता है। यह देखकर वह बहुत दंग रह जाता है। इससे वह एटलस बहुत खुशी मिलती है कि
मैंने दुनिया को बचा लिया होता है। लेकिन एक व्यक्ति नाराज होता है जो हार्लैंड होता है, क्योंकि इसकी बरसों की मेहनत खराब जा चुकी है। अब हार्लैंड इसके पास आता है और वह इन लोगों को बुरी तरह मारता है। दरअसल में वो मारने के बाद दिखाई देता है वह स्मिथ की जान ले लेता है। दरअसल में उसका जो डेटा है उसके सर के ऊपर उसका डैमेज कर देता है, जिससे वह पूरी तरह डेटा खराब हो जाता है, जिसमें उसकी जान भी चली जाता है। लेकिन दूसरी ओर एटलस अब बेहोश हो चुकी है, वह उसे झटके देता है। दरअसल में स्मिथ उसे बार बार बिजली के शॉट देता है, जिस दरअसल में एटलस यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। दूसरी ओर स्मिथ को वो पूरी तरह से मारता है। दरअसल में उसके पार्ट्स को डैमेज कर देता है, उसके हाथ पैर को काट देता है और उसका मेन इंजन पर तलवार चला देता है, जिससे वो डैमेज हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। दूसरी ओर वह आती है, दरअसल में अब एटलस आ जाती है और उसको पूरी तरह खारिज कर देती है, उसकी आंख में तलवार घोंप देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। दरअसल में वो बताती है कि तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वह बहुत उदास होता है, वह बताता है कि अगर मैं जिंदा होता तो मैं इस दुनिया को बदल देता, क्योंकि इंसानी लोग इस शहर को खराब कर देंगे, इस दुनिया को प्रदूषित कर देंगे, वो जल्दी ही विनाश की ओर जा रहे होते हैं। अब वह स्मिथ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बताता है कि हम दोनों में से एक ही जा सकता है, क्योंकि मेरे पार्ट्स पूरी तरह डैमेज है और मेरी बैटरी भी खराब है। दरअसल में मुझे इंजन की खास ज़रूरत है, वो मेरे पास नहीं है। वह बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बहुत उदास होती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी एआई को समझा है, जाना है, वो उससे बहुत प्रेम करने लगी है। दरअसल में वह एआई के साथ रहने लगी है। तभी वह उसे एक कैंडी देता है और वह उसे खाती है। वह बहुत दुखी होती है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। दरअसल में वह अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है और वह बताता है तुम्हें जल्द से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर बूथ के लोग तुम्हें लेने के लिए आते हैं। दरअसल सुबह हो जाती है, बूथ के कुछ कंप्यूटर्स एआई होते हैं, वो इसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। सीन खत्म होता है, उसके पास वही प्लानेट होता है जो स्मिथ ने उसे बताया था। दरअसल में इसने उसका नाम प्लांट्स रखा था, जिससे वह बहुत खुश होती है। वह बताती है कि मैंने इसका नाम प्लांट्स रखा था। अब वह अपने स्मिथ के पास चली जाती है। दरअसल में वह स्मिथ के साथ वह जिससे वह न्यूरल होता है, वह अपना डेटा शेयर कर देती है और बताती है कि तुम कौन हो। वह बताता है कि मुझे पता है, तुम मेरे रेंजर्स हो, मैंने तुम्हारी सहायता की थी। दरअसल में उसका वह पुराना वाला स्मिथ उसे मिल चुका होता है, वह बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।